दोस्तों, एक घर के अंदर एक माँ और एक छोटी बच्ची होती है। बच्ची महज 8 साल की, चौथी कक्षा में वो पढ़ रही होती है। पड़ोसी ऐसा ही एक इंसान जो धीरे-धीरे उनके साथ अपना आना-जाना फिट कर लेता है। जब भी वो समय मिलता, यदि उस बच्ची की माँ कहीं बाहर जाती, तो वो पूरी निगरानी रखता। बच्ची घर पर होती, वो पीछे से घर पे जाता और उस बच्ची के साथ 1 डेढ़ घंटे तक वो सभी हरकतें करता, जिसे हम आज के समय में छेड़खानी कहते हैं, या वो सारी हदें पार करता है जिसे मैं बोल नहीं सकता। बोलने में भी मुझे शंका हो रही है, तो सोच लीजिए कि वो उस बच्ची के साथ जो महज चौथी कक्षा में पढ़ रही होती है, 8 साल की उम्र होती है। दोस्तों, 2 घंटे, ढाई घंटे तक वो ऐसे ही उसके साथ वो सब करने की कोशिश करता है, जिसे आप अपनी अंतरात्मा में सोच सकते हैं। एनल ओरल सेक्स जिसे बोलते हैं, छेड़खानी के तहत ही ये सेक्स प्रतिक्रियाएं आती है, जो 8 साल की उस बच्ची के साथ वो क्रूर इंसान करने की कोशिश करता है। 2 घंटे, ढाई घंटे के बाद वो बच्ची को धमकाता है और कहता है कि यदि इस बात के बारे में यदि अपनी माँ को बोल दोगी, तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूँगा रात को, और तुम्हें भी मार दूँगा। तो दोस्तों, 8 साल की बच्ची को डर लगने लगता है, वो इस बात को छुपा लेती है। उसकी माँ घर पर आती है, लेकिन इस बात का किसी को भी वो पता नहीं लगने देती। डर ही ऐसी चीज़ है, उस इंसान ने उस बच्ची को इस तरीके से डराया था। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता है, ऐसे ही वो इंसान समय देखकर, जैसे ही उसकी माँ बाहर जाती, पीछे से वो समय देखता, 1 डेढ़ 2 घंटे तक उस बच्ची के साथ वही हरकतें करने लगता। दोस्तों, धीरे-धीरे उस इंसान की, उस क्रूर इंसान की जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि उस बच्ची को वो टेबलेट देने लगता है, जिसे शक्तिवर्धक टेबलेट बोलते हैं, जो सेक्स प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने के लिए ली जाती है आज के समय में। वो टेबलेट उसे जब भी समय मिलता उस बच्ची को खिला देता। धीरे-धीरे वो टेबलेट लेने के बाद में उस बच्ची के शरीर में झनझनाहट सी पैदा होती, और ऐसा फील होता उस बच्ची को कि मैं उस व्यक्ति के साथ वो सब कुछ कर लूँ जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, गलती उस बच्ची की नहीं है। उस इंसान ने वो टेबलेट इतनी ज़्यादा मात्रा में उस बच्ची को खिलाना शुरू कर दिया कि वो बच्ची भी अब इस चीज़ के बिना रह नहीं पाती थी। हर रोज़, हर तीसरे चौथे दिन उस व्यक्ति के साथ वो बच्ची 1 डेढ़ घंटे तक हर तरीके का सेक्स या हर तरीके की वो औपचारिकताएँ करने लगी, जो एक नाबालिग को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता है, ऐसे ही वो इंसान उस बच्ची को टेबलेट देता रहता है, और आखिर ऐसा समय आता है कि ये मामला एक दिन कोर्ट के अंदर जाता है। नमस्कार, राम राम, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज का जो मामला है, आज की जो घटना है, वो वाकई में ही सच है। इस घटना पर मैंने बहुत गंभीरता से रिसर्च की है, कहीं न बनावटी कहानी न हो, इसीलिए मैंने इस चीज़ को खंगाला है, न कि यूट्यूब पर। बहुत सी अन्य साइटों पर, ऐसी सोशल मीडिया साइटों पर और अन्य गवर्नमेंट अप्रूवल साइटों पर मैंने इसे खंगाला, और पता चला कि ये कहानी बिल्कुल सही है, जो पीछे 3-4 साल पहले ही हुई थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक ऐसे प्रदेश की जो समृद्ध है, माया नगरी के नाम से जाना जाता है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई शहर की ये घटना है। मुंबई शहर के अंदर ये माँ और बच्ची एक घर के अंदर रहते हैं। पड़ोस में वो व्यक्ति रहता है जिसकी कहानी अभी मैं सुना रहा था। दोस्तों, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों, अपराधी हाई कोर्ट के अंदर अपील करता है। ये अप्रैल 2024 का मामला है। अप्रैल 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट
कि एकल पीठ के न्यायाधीश मूर्ति पृथ्वीराज चौहान इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। दोस्तों, वो अपराधी कहता है कि जज साहब, माय लॉर्ड, मुझे 3 साल हो गए, मेरी पत्नी को आपने छोड़ दिया लेकिन मुझे नहीं छोड़ा। जज साहब के सामने वो ही फाइल रखी होती है, 27 पेज की वो कहानी जज साहब पढ़ते हैं। उस पढ़ने के बाद में उस अपराधी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस कृत्य के लिए मैं क्या, कोई भी कठोर से कठोर दिल इंसान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। धीरे धीरे ये मामला सोशल मीडिया के अंदर वायरल होता है, उजागर होता है, तब जाके इस मामले की पूरी सच्चाई है वो लोगों को पता चलती है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों पूरी कहानी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आई होगी। मामला कहाँ खुला? हाई कोर्ट के अंदर। सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक ये जानकारी पहुंची, ये मामला पहुंचा तो लोग हक्के बक्के रह गए कि ऐसा भी हो सकता है एक बच्ची के साथ। दोस्तों, मामला मैंने बताया बॉम्बे जो माया नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ का है। पड़ोसी ऐसा क्रूर था जिसकी कहानी मैंने कुछ एक तो आपको बता दी है। दोस्तों, वो टेबलेट इस प्रकार देने लगा, इतनी ज़्यादा देने लगा कि अब उस बच्ची को ही सेक्स किए बिना दिन है वो बीतता नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे बीतने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते उस बच्ची में बदलाव आना शुरू हो गया। उसका शरीर है वो, उसकी शरीर की बनावट जितनी उम्र थी उससे तेज़ उसके हार्मोन बढ़ रहे थे, उसके शरीर की आकृति अलग ही हो रही थी, जैसे वो सुदृढ़ हो गई हो, एकदम परिपक्व हो गई हो, इस प्रकार से उसकी आकृति हो गई। और दोस्तों, अब वो बच्ची इंतज़ार करने लगती हर रोज़ उस इंसान का, क्योंकि उसने आदत ही ऐसी डाल दी। वो इंतज़ार करती कि कब आए और कब उसके साथ वो मैं सब कुछ करूं जो ओरल, औपचारिक, अनौपचारिक रूप से जो होना चाहिए। दोस्तों, एक्चुअल में हुआ क्या? टेबलेट ज़्यादा लेने की वजह से उस बच्ची के अंदर एक बीमारी है वो घर बना लेती है, जिसका नाम है निम्फोफेरिया। दोस्तों, इस बीमारी का यदि सरल भाषा में बताएं तो इस बीमारी का मतलब है कि इस बीमारी में उस इंसान को ऐसी लत लग जाती है कि वो सेक्स करे बिना रह नहीं सकता। दिन में या घंटे घंटे भर में उसे सेक्स की आदत पड़ जाती है, वो सेक्स करे बिना रह नहीं सकता। तो ऐसी ही ये बीमारी निम्फोफेरिया उस बच्ची को लग जाती है। तो इसी कारण उस बच्ची को इंतज़ार रहता है उस इंसान का, क्रूर इंसान का, कि कब आए और कब उसके साथ वो सब मैं करूं। दोस्तों, धीरे धीरे टाइम बीतता है। मार्च 2020 के अंदर वो बच्ची लगभग 15-16 साल की, क्योंकि उस बच्ची के साथ उस इंसान ने लगातार 7, 8, 9 साल तक सेक्स किया। 9 साल तक सेक्स किया, तभी भी वो नाबालिग थी, बालिग नहीं हुई दोस्तों। वो बीमारी लग गई वो अलग, शरीर की आकृति विकृत हो गई वो अलग। दोस्तों, उस बच्ची ने बताने की भी कोशिश की अपनी माँ को, इशारों में। गोली के बारे में, जो टेबलेट वो देता था उसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने इस बात को टाल दिया, क्योंकि वो माँ जानती थी कि ये इंसान बहुत क्रूर है, बहुत खतरनाक है, हम दोनों को मार देगा, इसीलिए। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी देता था पूरी डिटेल उस बच्ची ने भी उस माँ को नहीं बताई, क्योंकि वो भी डरती थी, लेकिन इशारों में बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई। दोस्तों, एक बार का समय ऐसा भी आता है कि जो इंसान उस बच्ची के साथ सेक्स अपने घर पर ले जाकर कर रहा होता है, दोस्तों, उसकी पत्नी उसको देख लेती है और कुछ नहीं कहती। ये भी देखिए, अचंभित करने वाली बात है कि उसकी पत्नी उसको देख लेती है उस बच्ची के साथ, वो कुछ नहीं कहती। और उसके बाद में वो इंसान कई बार उस लेडीज़ के सामने सेक्स करता पकड़ा गया, लेकिन वो लेडीज़ है कुछ नहीं कहती, उल्टा उसको मतलब कॉन्फिडेंस देती थी। दोस्तों, मई 2021 में वो बच्ची 17 साल की हो जाती है। लगातार 9 साल तक उस बच्ची के साथ रेप होता है।
झकझोर कर देने वाली ये कहानी, ये घटना, सत्य घटना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अचानक एक दिन वो लड़की अपने किसी मित्र के साथ भाग जाती है। अब भागती क्यों है? क्योंकि वो देखिए 9 साल बीत गए, वो इंसान भी धीरे धीरे एक उम्र के पड़ाव पर था। सेक्स की भी एक उम्र होती है। बच्ची संतुष्ट नहीं होती तो वो अपना एक युवा दोस्त बना लेती है और उसके साथ अपने सेक्स की इच्छा पूरी करने लगती है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है। तब जाकर उस माँ को पता चलता है। उस माँ ने अपने पति को, जो सऊदी अरब में काम कर रहे होते हैं, उनको कॉल लगाती है और पूरा मामला बताती है। पिता बॉम्बे आता है और आकर इधर उधर खंगालने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। फिर होता क्या है, पास की पुलिस चौकी में वो जाते हैं और मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस ने भी तुरंत संज्ञान लिया क्योंकि बच्ची नाबालिग थी। संज्ञान लिया, इधर उधर टोहने के बाद भी वो बच्ची नहीं मिली। दोस्तों, पुलिस अधिकारियों के दिमाग में आता कि क्यों न इसके घर के रूम को खंगाला जाए, क्या पता कुछ न कुछ सबूत उस बच्ची से रिलेटेड मिल जाए और हम उस इंसान तक पहुंच सकें, उस बच्ची तक पहुंच सकें। दोस्तों, वो उस रूम के अंदर आते हैं, घर के रूम के अंदर उस रूम को खंगालते हैं तो उनको एक डायरी मिलती है। 27 पेज उसमें भरे हुए थे। दोस्तों, उस बच्ची ने उस डायरी के अंदर वो सब कुछ लिख रखा था जो उस चौथी क्लास से लेकर 17 साल, मई 2021 में 17 साल की हुई थी, तब तक उसके साथ 9 साल तक क्या क्या हुआ था। उस इंसान ने उस बच्ची के साथ क्या क्या किया था, कैसे कैसे टेबलेट दी थी, कैसी कैसी पोजीशंस उसके साथ साझा करने की कोशिश की थी। तब जाकर उस मामले का उजागर होना बड़ी गंभीरता लेता है। लोग भी अचंभित हो जाते हैं। पुलिस अधिकारी उस बच्ची की माँ को भी डांटते हैं, पकड़ने की कहते हैं, जेल में डालने की कहते हैं। तो माँ कहती है कि मुझे भी इस पूरे मामले का कोई संज्ञान नहीं था। दोस्तों, उसके बाद उस इंसान को पकड़ लिया जाता है, उस पड़ोसी को पकड़ लिया जाता है, उसकी पत्नी को भी पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, उसकी पत्नी को याचिका दायर करने के 3-4 महीने बाद जमानत पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके पति को नहीं छोड़ा जाता। 3-4 साल से वो जेल के अंदर बंद है और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीधी सी भाषा में कहते हैं कि आपको जेल से रिहा कभी नहीं किया जाएगा। सीधा सा मतलब उम्र कैद आपको दी जाती है। इतना बड़ा मामला था। दोस्तों, बाद में उस बच्ची को भी खंगाल लिया जाता है और घर वालों के हवाले किया जाता है। उस बच्ची का मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें भी पता चलता है जो बातें डायरी में थी, जो कहानी, जो घटना बनी हुई थी, वो बिल्कुल सही होती है। निम्फोफेरिया नाम की बीमारी उस बच्ची को होती है जो सेक्स की लत लगा देती है। हार्मोन बहुत जल्दी बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपको सुनाना यही नहीं था कि किसी के मन को ठेस पहुँचे, किसी की भावनाओं को मैं ठेस पहुँचाऊँ। मेरा सीधा सा मकसद दोस्तों यही है कि हम और आप कितनी निगरानी बच्चों की रखते हैं। यदि वो माँ उस बच्ची को एक फ्रेंडली, एक दोस्त की तरह हर तीसरे चौथे दिन अपने पास बिठाकर उसके मन की बात पूछती तो शायद ये कांड नहीं होता, शायद उस बच्ची की ज़िंदगी खराब नहीं होती। लेकिन आजकल की चकाचौंध और पैसा कमाने की होड़ में बच्चों की निगरानी बेहद कम हो गई है, जिसके मामले आप देखते होंगे। बहुत गंभीर परिणाम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आज की घटना बिल्कुल सत्य है। ऐसी ही रोज़ रात 8 बजे मैं गंभीर घटनाओं के साथ आपके साथ मौजूद रहता हूं। लेकर एक नई कहानी फिर से हाजिर हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप भी बताएं कि आपके आसपास ऐसी कोई घटना हुई है या आप नहीं देखना चाहते, तो कमेंट के माध्यम से हमें राय ज़रूर दें। आज का वीडियो बेहद शानदार है, इसे शेयर ज़रूर करें अपने इष्ट मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, जागरूकता पैदा की जा सके। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, नई नई कहानियाँ मैं आपके लिए खंगालता रहूँ।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।